So good afternoon everyone. It's your English class and today we are going to study our first chapter, second part of first chapter. So for this you are advised to open the page number 5. Let's start. The Nawab and his friends entered the stall. नवाब और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उस स्टॉल में एंटर करते हैं. जब उनको बुलाया जाता है दाल शाही उड़द खाने के लिए तो उस स्टॉल में एंटर करते हैं. द बेस्ट रूम हैड बीन रेडीड फॉर देम. जो उस स्टूल का सबसे बेस्ट रूम था उसको तैयार किया गया उनके स्वागत के लिए. एज दे सेट डाउन ऑन द कारपेट, कादिर केम इन विद द दाल एंड सादिक फॉलोड विद द पीपिंग हॉट रोटीज ड्रिपिंग विद बटर. तो जैसे ही वो उस कारपेट पे बैठ गए उस बेस्ट रूम में कादिर और सादिक दोनों वहां आए दाल और रोटी लेकर, रोटी जो बटर के साथ थी. Sadiq held his breath as Nawab Hassan Ali broke a piece of roti, dipped it in the dal shahi urad, put it in his mouth, chewed slowly, and then closed his eyes. Ah, he said softly. Sadiq let go of his breath. तो सादिक ने अपनी सांसों को रोक लिया जब नवाब हसन अली ने वो पहली एक जब रोटी का टुकड़ा तोड़ा, उसको दाल में डिप किया, शाही दाल उड़द में डिप किया, अपने माउथ में रखा, अपने मुंह में रखा और उसको चबाना स्टार्ट किया धीरे धीरे और अपनी आंखें बंद की और आह बोला. तब सादिक ने अपनी सांसों को छोड़ा. The Nawab dipped a second piece of roti in the dal, scooped some raita with it and savored it and said, Wah Qadir, your dal shahi urad is really heavenly. तो जब उसने सेकंड बाइट ली, उसको डिप किया, उसको खाया, रायते को लिया साथ में, तब उसने उसकी कादिर की तारीफ की, उसकी दाल की कि ये सच में ही बहुत ही स्वादिष्ट है, हेवनली है. I had never tasted anything better. After a few more mouthfuls, हसन अली ने कहा कि मैंने इससे ज्यादा टेस्टी कभी कुछ नहीं खाया. तो कुछ और माउथफुल, कुछ और बाइट्स लेने के बाद continued, you deserve a reward. Tell me, what would you like? तो नवाब हसन अली ने कादिर से पूछा कि मुझे बताओ कि तुम क्या लेना चाहते हो, तुम एक रिवार्ड को डिजर्व करते हो. फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे मोहम्मद कादिर स्माइल्ड. वो पहला दिन था. सादिक कहते हैं कि कादिर ने उस दिन स्माइल की, वो खुश हुए. आई वुड लाइक टू हैव अ बिगर फूड स्टॉल हजूर. उसने कहा कि हजूर मुझे ना एक बिगर फूड स्टॉल चाहिए, जो स्टॉल अभी मेरी दुकान जो है उससे बड़े वाली दुकान चाहिए. Done, said Hassan Ali. He called one of his helpers. The helper bowed and put a bag full of money in Qadir's hands. तो उसने कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा. तो हसन अली ने अपने एक हेल्पर को बुलाया. हेल्पर आया, उसके सामने झुका और उसने एक पैसे का भरा हुआ बैग कादिर को सौंप दिया. This should be enough for your new shop, said Nawab Hassan Ali. Now give me some more of your दाल शाही उड़द एंड a रोटी. तो उसने कहा, नवाब हसन अली ने कहा उस पैसे के बैग को देने के बाद कि आई थिंक ये तुम्हारे लिए इनफ होगा न्यू शॉप के लिए, अब मुझे थोड़ी सी और दाल और एक और रोटी दो. राइट, कम ऑन द नेक्स्ट पेज. Watching his father serve the Nawab and his guests, Sadiq grinned to himself. जब सादिक अपने फादर को सर्व करते हुए देख रहा था नवाब उसके गेस्ट को, तो वो अपने आप मन ही मन बहुत खुश हो रहा था. नाउ दे वुड बी रिच. वो सोच रहा था कि अब वो रिच बन जाएंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा. लेटर ही वुड टेल हिज फादर हाउ ही हैड ट्रिक्ड द नवाब इनटू कमिंग ऑन टाइम. तो बाद में वो सोच रहा था कि मैं अपने फादर को बताऊंगा कि किस तरह उसने ट्रिक करके यानी कि एक चाल चल के नवाब को टाइम पर बुलाया. He knew his father would laugh and give him some money. वो जानता था कि जब वो ये बात अपने फादर को बताएगा तो उसके फादर लाफ करेंगे, हंसेंगे और उसे कुछ पैसे देंगे. With it, he and Aman could buy kites and tops in the market.
and treat themselves to some sweets. और इस पैसे के द्वारा वो काइट्स और कुछ टॉप्स खरीदेंगे और मार्केट में अपने आप को मतलब मार्केट में जाके कुछ स्वीट्स लेंगे, कुछ मिठाई खाएंगे. As Nawab Hasan Ali ate and ate, Sadiq smiled and smiled. जैसे जैसे नवाब हसन अली खाते रहे वो सादिक मन ही मन स्माइल करता रहा. So this is all about this chapter, right? So in the end, I'll give you a chance to ask question regarding this chapter. If you have any doubt, then you can ask. Now let's discuss the question answer of this chapter. Choose the right options to answer this question. First question is that why did Nawab Hasan Ali come to Qadir's food stall? जो नवाब हसन अली थे वो कादिर की फूड स्टॉल पर क्यों आए थे? So we have four options. He wanted to taste Qadir's famous fritters. वो कादिर के जो फेमस फ्रीटर्स होते हैं, पकोड़े हैं, उनको टेस्ट करने आए थे. Second, he had heard of Qadir's fame as a cook and wanted to taste his best dish. उसने कादिर के बारे में सुन रखा था कि वो बहुत ही अच्छा कुक है और उसकी बेस्ट डिश को टेस्ट करने के लिए वो वहां पे आए थे. थर्ड, ही वांटेड टू टेस्ट कादिर बेस्ट डिश. वो कादिर की बेस्ट डिश को टेस्ट करने के लिए आए थे. फोर्थ इज ही वांटेड टू गिव हिम सम मनी. वो उसको कुछ पैसा देना चाहते थे. सो वी नो दैट सेकंड ऑप्शन इज क्वाइट सुटेबल. He had heard of Qadir's fame as a cook and wanted to taste his best dish. Right? So in answer key we can see that answer is that right or not? Yes. Our answer is right. He had heard of Qadir's fame as a cook and wanted to taste his best dish. So this answer key, dear students, I will send today and you can note down the answers. So question number 1 means A part. A part you have to do in your book and rest of parts you have to do in your fair notebook. Now let's come on the second part of A question. Why did Qadir lose a lot of customers? Qadir ने बहुत सारे कस्टमर क्यों खो दिए थे? Four options are here. He was a very messy cook, यानी कि बहुत ही गड़बड़ कर देने वाला कुक था. He was a very fussy cook, यानी कि बात का पतंगड़ बना देने वाला कुक था. He charged a lot of money for the food he served. जो वो खाना दिया करता था उसके बहुत सारे पैसे लेता था. या फिर he was not a very good cook. वो बहुत अच्छा कुक नहीं था. So we know that B option is right. So let's see the answer. Yes, he was a very fussy cook. Next question. Why was Sadiq worried when the Nawab refused to respond to his call immediately? तो सादिक परेशान क्यों हो गया था जब नवाब ने रिफ्यूज कर दिया था उसके बुलाने पर तभी के तभी आने से? तो वो परेशान क्यों हो गया था? सादिक क्यों परेशान हो गया था? So four options are here. The dal would become dry and tasteless. जो दाल है वो सूख जाएगी और tasteless हो जाएगी, स्वादहीन हो जाएगी. His father would give away the dal. उसके फादर दाल को फेंक देंगे या किसी और को दे देंगे. His father would have to cook a new dish. उसके फादर को एक न्यू डिश बनानी पड़ेगी. His father would blame him for it. उसके फादर उसको यानी कि सादिक को ब्लेम करेंगे इसके लिए. So we know that B option is right. Let's see the answer. Because his father would give away the dal to a beggar. So these two words are mentioned additionally. So you can mention in your answer key. Because his father would give away the dal to a beggar. Right? Again, I tell you, E part you have to do in your book and rest of part you have to do in your fair notebook. Now B part, complete the table. Statement reason. तो आपने ये स्टेटमेंट जो दी गई हैं, ये जो बातें लिखी गई हैं, इनका रीजन क्या है, इनका कारण क्या है, किस वजह से हुई, you have to write. One example has been written here. Let's see that Sadiq felt like crying. यानी कि वो बहुत बुरा महसूस कर रहा था, वो रोने ही वाला था, उसका रोना निकल रहा था. क्यों? What is the reason? He was afraid of his father not being rewarded. वो अपने फादर के रिवार्डेड ना होने से अफ्रेड था, डरा हुआ था. उसको लग रहा था कि अब उसके फादर को अवार्ड नहीं मिलेगा, इसलिए वो रोने वाला था, वो रोने जैसा उसका मन हो रहा था. So statements are written here. You have to write the reason of these statements, right? His father was being difficult as usual. उसके फादर ना वो डिफिकल्ट बन रहे थे as usual से, यानी जिस तरह का व्यवहार उनका अक्सर होता था उससे अलग ही व्यवहार वो कर रहे थे. What is the reason behind this?
So answer we can write here. कादिर वॉज ए वेरी फसी कुक, वो एक फसी कुक थे, यानी कि बात का पतंगड़ बनाने वाले, बहुत सारी कंडीशन रखने वाले किसी के सामने, एंड वॉज पुटिंग फोर्थ अ लॉट ऑफ कंडीशंस, और वो बहुत सारी कंडीशन रख रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। नेक्स्ट, हिज फादर हैड नियरली स्पॉइल्ड एवरीथिंग, उसके फादर ने लगभग सब कुछ बर्बाद कर दिया था, यानी कि जो डील होने वाली थी नवाब साहब के बीच में और उसके फादर के बीच में, वो लगभग खराब होने वाली थी। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? Reason we can write here, Qadir had almost angered the Nawab. कादिर ने लगभग उस नवाब को गुस्सा दिला ही दिया था, and would have lost the chance of getting a reward. और उस रिवार्ड को प्राप्त करने का जो चांस था लगभग वो भी खो दिया था। फोर्थ क्वेश्चन, ऑल हिज ड्रीम्स वर फेडिंग अवे, उसके सारे ड्रीम्स ना फेडिंग अवे हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, खत्म हो रहे थे। सादिक वॉज लूजिंग ऑल होप ऑफ गेटिंग अ रिवार्ड फ्रॉम द नवाब, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सारी होप अपनी खो रहा था नवाब से रिवार्ड पाने की, क्योंकि नवाब आने से मना कर रहे थे, वो पतंग उड़ाने में बिजी थे। He knew his father would laugh and give him some money, वो जानते थे कि उसके फादर हंसेंगे और उसे कुछ पैसे देंगे। So answer we can write here, Sadiq knew that his father would be happy after knowing about his smartness. सादिक जानता था कि उसके स्मार्टनेस को जानने के बाद उसके फादर खुश हो जाएंगे, एंड सो he would get a reward, और इस तरह वो एक रिवार्ड प्राप्त कर लेगा, इनाम उसे मिल जाएगा, राइट? So this question you have to do in your fair notebook. Let's come on the C part, think and answer. Why was a rich man like Nawab Hasan Ali willing to come to a poor man's food stall? सो एक रिच मैन जैसा कि नवाब हसन अली थे, वो क्यों विश कर रहे थे एक पुअर मैन के स्टॉल पर आने के लिए, यानी कि क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से वो एक पुअर मैन के स्टॉल पे आना चाहते थे या आए थे? सो आंसर वी कैन राइट हियर, नवाब हसन अली हैड हर्ड ऑफ मोहम्मद कादिर फेम एज अ कुक। तो जो नवाब हसन अली थे, उन्होंने मोहम्मद कादिर नाम का जो कुक थे उसकी फेम के बारे में सुन रखा था, यानी कि प्रसिद्धि के बारे में सुन रखा था कि वो बहुत अच्छे कुक हैं। एंड ही आल्सो लाइक्ड टेस्टिंग न्यू डिशेस, तो वो न्यू डिशेस को टेस्ट करना भी पसंद करते थे। दैट इज व्हाई द नवाब विजिटेड द पुअर मैन्स शॉप, इसी वजह से नवाब पुअर मैन की शॉप पर आए थे, राइट? कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सी पार्ट। सादिक हैड ए ड्रीम फॉर हिज फादर, सादिक का अपने फादर के प्रति एक ड्रीम था। व्हाट वाज दिस ड्रीम, वो ड्रीम क्या था? एंड हाउ डिड ही वर्क टू मेक इट कम ट्रू, और उसने ऐसा क्या किया उसको पूरा करने के लिए? सो ड्रीम क्या था कि उसके फादर को रिवार्ड मिले, क्या किया उसने? वी नो दैट, लेट्स सी द आंसर। Sadiq wanted his father to be rewarded by the Nawab after he tasted Qadir's urad dal. तो सादिक चाहते थे कि दाल को टेस्ट करने के बाद उसके फादर को रिवार्ड मिले नवाब के द्वारा। दिस वॉज हिज ड्रीम फॉर हिज फादर, ये उसका ड्रीम था अपने फादर के प्रति। When Sadiq realized that the Nawab was too engrossed in flying kites, Sadiq asked his father Aman to cut the Nawab's kite. तो जब उसने देखा कि जो नवाब हैं बहुत ही इंग्रोस्ड हैं, बहुत ही लीन हैं, व्यस्त हैं पतंग को उड़ाने में, तो उसने अपने फ्रेंड अमन को कहा कि उनके पतंग को, नवाब के पतंग को काट दो, होपिंग दैट इट वुड कंपेल द नवाब टू कम विद हिम टू कादिर शॉप। तो उसने ये आशा की थी कि अगर नवाब का पतंग कट जाएगा तो वो इसकी वजह से कंपेल हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे कादिर की शॉप पर आने के लिए, क्योंकि जो जिस काम में वो बिजी थे वो काम ही नहीं रहेगा, तो वो फ्री हो जाएंगे उस काम से और कादिर की शॉप पर आएंगे। अदरवाइज वरना कादिर वुड गिव अवे द दाल, कादिर दाल को फेंक देगा या किसी और को दे देगा। सादिक्स प्लान वर्कड एंड ही फुलफिल्ड हिज ड्रीम फॉर हिज फादर, कादिर का जो प्लान था वो पूरा हुआ और उसकी वजह से उसने अपने फादर के ड्रीम को फुलफिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss in the class D part, or this question also you have to do, dear students. So question is that, do you approve of what Sadiq did? Would you have done the same in a similar situation? Why and why not? तो क्या तुम्हें लगता है सादिक ने जो किया
यानी कि चीटिंग की, उसके पतंग को काटा, जो भी किया, क्या तुम्हें लगता है वो सही है? अगर तुम उस जगह पर होते तो तुम क्या करते? सो दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट. So this answer we have to write. Answer may vary, but we like need to write the similar answer. So we can write this answer. D part, yes, I approve of what Sadiq did. मैं इस बात को अप्रूव करता हूँ, सही मानता हूँ कि जो सादिक ने किया. He wanted his father to be rewarded on the basis of his merit. वो चाहता था कि उसके फादर को रिवार्ड मिले उसके मेरिट की वजह से, उसकी अच्छी कामों की वजह से, यानी अच्छे गुण की वजह से. वो गुण क्या था कि वो अच्छा दाल शाही उड़द बना सकते थे. He compelled the Nawab to come with him to Qadir's shop by asking his friend. तो उसने कंपेल किया नवाब को कि वो उसके साथ उसके फ्रेंड के यानी कि कादिर की शॉप पे अपने फ्रेंड के साथ आए. By asking his friend Aman to cut the Nawab's kite. और उसने ऐसा अपने फ्रेंड अमन की हेल्प से किया. अमन ने उसके नवाब की काइट को काटा. Had Sadiq not done this, he would have not been able to secure a reward for his father's talent. तो अगर सादिक ऐसा नहीं करता तो शायद वो अपने फादर के लिए इस तरह का रिवार्ड सिक्योर नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उसमें ही लीन रहता, नवाब उसमें ही बिजी रहता और वो टाइम पर नहीं पहुंचता और उधर उसका फादर उस दाल को किसी और को दे देता और उसको रिवार्ड ना देता. Yes, I would have done the same in a similar situation because like Sadiq, I too believe in being rewarded for one's merit. अगर मैं भी सादिक की जगह पे होता तो मैं भी ऐसे ही करता, क्योंकि मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूँ कि किसी को उसके टैलेंट की वजह से, मेरिट की वजह से उसको रिवार्ड मिलना ही चाहिए. So this bracket part you may leave. There is no need to write this part. Answers may vary, right? Now let's do this using grammar part. Using grammar, this part also you have to do, but this part you have to do in your book. So in this we have to understand the parts of speech. हमें parts of speech समझने हैं, right? So what is the part of speech? So dear student, whatever we say, जो भी कुछ हम कहते हैं, so those words are divided into 8 categories. जो भी हम कुछ कहते हैं, जो words use करते हैं, उनको 8 categories में उनके function के आधार पे उनको बांटा जाता है. First is called noun, second is pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Firstly, let's talk about what is noun. Noun, word used to name, identify a person, place, animal, thing or idea. यानी कि किसी भी चीज के नाम को noun बोलते हैं. किसी place के नाम को, animal के नाम को, thing, idea, किसी person के नाम को हम noun बोलते हैं. For example, just you wait, green kite. Kite उसका नाम है, that is noun. Pronoun, used in the place of nouns to avoid repetition. रेपिटेशन को यानी किसी चीज को बार बार यूज करने को रोकने के लिए हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं नाउन के स्थान पे. फॉर एग्जाम्पल, सादिक साइड विद रिलीफ ही हैड बीन वरीड. तो यहाँ पे सादिक यूज किया है, यहाँ पे सादिक ना यूज करके हमने ही यूज किया, सो दैट वी कैन अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन. Let's talk about adjective. Describes, modifies a noun or a pronoun. I hear you are a famous cook. यानी कि ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता हो, डिस्क्राइब करता हो, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हो, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं. जैसे आई हियर यू आर ए फेमस कुक. तो कुक के बारे में फेमस वर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, मॉडिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं किस तरह को, फेमस कुक. It is an adjective. Let's talk about verb. Denotes an action or state of being. I use a special masala. तो ऐसा वर्ड जो एक्शन को डिनोट करता है, स्टेट को बताता है, उसको हम वर्ब बोलते हैं. एक्शन मतलब इसमें हम कोई काम करते हैं, जैसे आना, जाना, खेलना. स्टेट मतलब होना, जैसे आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट. तो हम कुछ काम नहीं कर रहे, एक स्टेट बता रहे हैं कि तुम क्या हो, मैं क्या हूँ. तो स्टेट डिनोट करने वाले वर्ड और एक्शन को बताने वाले वर्ड वर्ब कहलाते हैं. नेक्स्ट, एडवर्ब. Describes, modifies a verb, adjective or adverb. ऐसे words जो किसी
वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको हम एडवर्ब्स बोलते हैं। जैसे हसन अली हरिडली पुल्ड एट हिज काइट। तो हरिडली क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि पुल्ड के बारे में यानी खींचने के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसने खींचा तो सही, परंतु कैसे खींचा, हरिडली, जल्दबाजी। Next, preposition. Prepositions used to show the location or relationship of a noun pronoun with another word in a sentence. यानी कि बेसिकली जो वर्ड किसी दूसरे वर्ड के साथ उसका रिलेशन क्या है या उसकी लोकेशन क्या है, तो उस वर्ड को preposition कहते हैं। जैसे his kite could not or could cut through it, यानी कि through वर्ड क्या है, preposition है। Let's next word is conjunction. Conjunction used to join words, phrases, sentences or clauses. ऐसा वर्ड जो किसी फ्रेज को, सेंटेंस को, क्लोज को, वर्ड्स को जोड़ दे, उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे his father lost customer because he was a fussy cook। तो इस सेंटेंस में दो क्लोज हैं, पहला और दूसरा, दोनों बातों को, क्लोज को जोड़ रहे हैं बिकॉज, so that is conjunction। इंटरजेक्शन यूज टू एक्सप्रेस अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ द फीलिंग्स, यानी कि अचानक से जो हमारे मन में फीलिंग्स आती हैं उनको व्यक्त करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। जैसे आ, यस, द दाल, आउच, शिट, वाओ, दीज वर्ड्स आर इंटरजेक्शन, राइट। डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बिहाफ ऑफ this understanding, like you need to do this exercise. Here it's written, complete this paragraph with the suitable words from the box, then write what parts of a speech they are। आपको यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच नहीं लिखना, बस सुटेबल वर्ड्स आपने फिल करने हैं। इमेंसली का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, रिवार्ड मतलब इनाम, क्लेवर मीन्स लाइक शार्प माइंडेड मीन्स तेज, तेज, अलास एक इंटरजेक्शन वर्ड है सोरो को शो करने के लिए, ही मीन्स वह, किसी पर्सन को दिखाने के लिए हम ही यूज करते हैं, ओन मतलब जब कुछ किसी के ऊपर हो, फॉर पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, अग्रीज मतलब सहमत होना। ओके, सो लेट्स fill this exercise। Let's see the answer key, what word will come there। Sadiq is a clever, so in first clever word we need to fill, Sadiq is a clever boy who understands the importance of pleasing Nawab Hasan Ali। His father Qadir agrees, so we need to use verb here, his father is third person singular, that's why we have used here agrees, to cook his famous dal for the Nawab। Sadiq has to ensure that the Nawab gets the stool on time, for the dal has to be eaten hot। वो यहाँ पर्पस को डिफाइन कर रहे हैं ताकि वो दाल जो है गरम गरम खाई जा सके, बट अलास यहाँ पे दुख को प्रकट करने के लिए वी हैव टू यूज अलास हियर। सादिक फाइंड्स द नवाब ऑन द टेरेस फ्लाइंग काइट्स। तो सादिक ने नवाब को कहाँ पाया, टेरेस के ऊपर पतंग उड़ाते हुए। तो फॉर दैट वी नीड टू यूज ऑन। Sadiq's friend Aman is a skilled kite flyer। Sadiq की जो फ्रेंड अमन है वो एक skilled kite flyer है, बहुत ही अच्छे kite flyers हैं। And he cuts the string। Now we are talking about Aman, so that's why we have used here he pronoun। He cuts the string of the Nawab's kite with his own। The Nawab reaches the stall on time and enjoys his meal immensely। And he gives Qadis a handsome reward, right? So dear students, this all the exercise you have to do, and you have to learn these question answer also।